औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर 11 क्लास की मशक नंबर 3.4 है और इसके क्वेश्चन नंबर हमने 3 किए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और बेटे इसमें देखिएगा, वो कहता है जी, इफ़ द मैट्रिक्स इज़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। कहता है जी ए और बी जो हैं आपके क्या हैं जी, सिमेट्रिक हैं। चलें, एंड देन ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। वो कहता है फिर ए बी और बराबर है बी ए, ये भी शो करना है आपने। देन शो दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक, यानी कि फिर वो ये कहते हैं कि आपने ये बात बतानी है कि जो ए बी है वो भी सिमेट्रिक है। तो अब देखिएगा, पहले तो ये शर्त देखें कि इफ़ दी मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक कब होंगे, जब आप इनका ट्रांसपोज लेंगे तो उसी चीज़ के बराबर आ जाएंगे, तो ये सिमेट्रिक बन जाएंगे। यानी कि आपने फिर इधर लिखना है सोल्यूशन लिख के, फिर आपने लिखना है गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ठीक है जी, जब सिमेट्रिक होते हैं तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यानी कि ए का भी ट्रांसपोज लेंगे और बी का भी ट्रांसपोज लेंगे, तो ये यानी कि इस तरह लेंगे ना आप, ए का ए लिखेंगे और ए का ले लेंगे ट्रांसपोज, तो ये सिमेट्रिक हो गया। जब यानी कि किसी चीज़ का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो सिमेट्रिक होता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह फिर आपने लिखना है जी बी इज़ इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। बी का भी आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी बी के बराबर आ जाएगा, यानी कि जिस चीज़ का ट्रांसपोज नहीं उसी चीज़ के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक ही कहते हैं। और सिक्यू सिमेट्रिक एक वो चीज़ होती है जिसके साथ आप ट्रांसपोज लेते हैं नफ़ी के बराबर, यानी कि नफ़ी का साइन लग जाता है, वो सिक्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये उसने सिमेट्रिक बताया तो हमने सिमेट्रिक ही बताने थे। तो ये हमने पहली कंडीशन जो हमने अप्लाई उसने कहा था करनी है तो हमने कर दिया। अब सेकंड पे चलें तो कहते हैं जी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। ये भी कहता है जी सिमेट्रिक होना चाहिए, जो आपका ए बी है इसको भी आपने साबित करके दिखाना है। ठीक है जी, तो अब पहले आप लिखें जी वी वांट टू प्रूव वी वांट टू प्रूव वी वांट टू प्रूव क्या है जी, ए बी इज सिमेट्रिक। वी वांट टू प्रूव ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। या दूसरे अल्फाज में जब आप इस तरह लिखेंगे कि यानी कि ए बी आप इसका लेंगे बेटा ट्रांसपोज, और ये आपके पास बराबर आ जाएगा ए बी के, बस। यानी कि जब ये सिमेट्रिक कब बनेगा, जब हम इस चीज़ का ट्रांसपोज लेंगे इस चीज़ का और वो उसी चीज़ के बराबर आ जाएगा, तो ये तब सिमेट्रिक जाके बनेगा। यही तो हमने साबित करके दिखाना है। तो अब आप मैं लिख रहा हूँ इधर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी मैं ले रहा हूँ, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली है ना, तो मैं ये साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आप लिख दें इधर ए बी और ऊपर आप ट्रांसपोज लगा दें। जब इनका ट्रांसपोज आप ओपन करते हैं तो जो सेकंड वाली तो वो पहले आ जाती है, जो पहले वाले तो सेकंड में जाती है, यानी कि इस तरह बन जाएगा बी का ट्रांसपोज और ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, ये इस तरह आ जाएगा। अब देखिएगा, ये ए है आपके पास, आपने ए लिख दिया, बी भी वैसे का वैसे आ गया, तो ये आपने ऊपर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। ठीक है, और बराबर का साइन लगाने के बाद अब आप देखिएगा कि बी का ट्रांसपोज है, तो बी का ट्रांसपोज आपने ऊपर निकाल के रखा। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर था, बी के बराबर था, तो आप बी के ट्रांसपोज के ऊपर क्या लिख देंगे, बी। इसी तरह ए का ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए के ट्रांसपोज बराबर था ए के, तो आप इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, ए। तो ये देखिएगा ये निकल आया है कि ए बी जो है वो आपका सिमेट्रिक है, जब आपने इस चीज़ का ट्रांसपोज लिया और उस चीज़ के बराबर आ गया। तो ये देख लीजिएगा, ए बी का हमने ट्रांसपोज लिया, उस चीज़ बी ए के बराबर है, तो ये क्या है बेटा, आपका सिमेट्रिक है। तो ये आपने लिख देना नीचे, भाई हमने साबित किया, हैंस प्रूव। क्या लिखना है जी, हैंस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ए बी लिखते हैं या बी ए लिखते हैं, कोई भी बात नहीं, ये आपका साबित हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरह ही करना है आप लोगों ने। लें बेटा क्वेश्चन नंबर 5, और ये देखिएगा वो कहता है जी शो दैट, साबित करना है, यानी कि शो दैट वो कहता है जी ए का ट्रांसपोज एंड देन ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक। वो कहते हैं ये चीज़ और ये चीज़ है सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी 2 कतारें हैं और 3 कॉलम है। कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उसने खुद दे देगा, कोई भी मैट्रिक्स पहले कतारें होते हैं बाद में कॉलम होते हैं। तो 2 कतारें हैं 3 कॉलम है, तो आपने लेट कर लेना है जी, लेट कर लें आप ए, क्या लिख देंगे, ए इज़ इक्वल टू
A11 A12 A13, देखा ना, तीन कतारें, सॉरी, तीन कॉलम हो जाएंगे और एक कतार ये हो गई। इसी तरह दूसरी दो कतारें लेना, तीन कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम और ये तीन कॉलम, ठीक है जी। इसी तरह A21 A22 A23, देखें दो कतारें हैं, एक दो और तीन आपके पास कॉलम आ गया। उसने यही शर्त देखी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, यहाँ पर आप ए नहीं लिख सकते, किसी भी चीज़ को आप यहाँ पर एक दो तीन इस तरह भी पुट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरह आपका दिल करे वो आप हल कर सकते हैं। अब ए तो हमने ले लिया, अब आगे हमने क्या लेना है, ए का ट्रांसपोज। तो अब हमने ए का ट्रांसपोज भी यहाँ पर लेना है, तो लिख दें इधर ए का ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज बेटा लेते हैं तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कॉलम को कतार बना देते हैं और कतार को कॉलम बना देते हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये आपका कॉलम जा रहा है, कतार जा रही है, आपकी कतार जा रही है, तो इसको आप ऐसे लेंथ में लिख देंगे, यानी कि इसको लिखेंगे A11 A12 और A13, यानी कि ये कतार थी, इसको आपने बेटा कॉलम बना दिया। इसी तरह ये भी कतार है, इसको भी आप कॉलम बना देंगे, तो ये बन जाएगा A21 A22 और A23, ये बेटा आपका ट्रांसपोज भी आ गया, ठीक है जी। ये आपने निकाल दिया, ए की कीमत आपने लेट की थी, ए का ट्रांसपोज आपने ये निकाल दिया। और अब वो कहता क्या है जी, वो कहता है जी ए एक ट्रांसपोज जो है वो है सिमेट्रिक। ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लें बेटा अब ये देखिएगा, अब उसने कहा था ना ए का ट्रांसपोज, हमने ए ये लेट की थी, ए का ट्रांसपोज हमने पीछे ये निकाला है। तो अब आपने करना कि इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई आपने नाइन्थ टेंथ में किए हुए हैं। नाइन्थ टेंथ में क्या करते थे, आप पहली कतार को पकड़ते थे और पहला कॉलम यहाँ से ऐसे लेते थे। ये आपने नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर किया होगा, उसमें ये क्वेश्चन है 1.5 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन खड़े हैं, या गलबन 1.3 में है तकरीबन। तो उसी तरह ये आपने करने हैं। तो यानी कि पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, दूसरे को दूसरे से फिर प्लस का साइन लगाते हैं, तीसरे को तीसरे करते हैं, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। तो देखिए गौर कीजिएगा, ये A11 आगे भी तो A11 है, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, A11 और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एक चीज़ दो मरतबा आगे A11 का स्क्वायर। इसी तरह दरमियान में प्लस का साइन लगाया, इस तरह आप लिखेंगे A12, ये भी A12 है, तो आप इसको लिख सकते हैं A12 का स्क्वायर। इसी तरह आगे चलें तो प्लस का साइन लगाया, फिर लिखेंगे A13 है, ये भी तो A13 है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा A13 और ऊपर ये ताकत 2, ठीक है बेटा। ये ब्रैकेट यहाँ से ऐसे क्लोज कर दें। आगे चलें, इसी कतार को फिर आपने इस कॉलम से भी देना है, लेकिन दरमियान में फिर वही प्लस का साइन लगाना है। अब ये A11 है, A21 है, तो आप इसको लिख सकते हैं A11 A21, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया। फिर आपने लिखना है इस चीज़ को A12 A22, आप इसको लिख देंगे A12 A22, ये लिख दिया। इसी तरह फिर प्लस का साइन लगाया, फिर आपने ये चीज़ लिखना है, ये चीज़ लिखना है, क्योंकि इन दोनों को आपस में करना है, तो ये बन जाएगा A13 A23, ठीक है। और ये ब्रैकेट आपने यहाँ से ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा अब आगे चलें, तो इसी तरह इस कतार को इस कॉलम से ज़रब देने, फिर इसी कतार को बेटा आपने इस कॉलम से भी ज़रब देनी है। तो अब गौर करें, तो मैं ज़रब देने लगूँ, आप लोगों ने समझना है। तो जब आपने A21 को A11 से ज़रब करनी है, तो ये क्या बन जाएगा, आप लिख देंगे इधर A21 A11, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये 21 है, ये 11 है, इस तरह लिखेंगे। इस तरह आगे फिर प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाने के बाद फिर आपने इस A22 को फिर इससे भी तो करना है, तो ये बन जाएगा A22 A12 A22 A12। इसी तरह फिर आपने प्लस का साइन लगाया, फिर आपने A23 को इस A13 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो ये बन जाएगा A23 A13, ठीक है बेटा। आगे चलें, अब फिर गौर करें, तो ये A21 है, ये इसी कतार को इस कॉलम से भी तो ज़रब देनी है। A21, ये भी तो A21 है, तो ये बन जाएगा ना A21 का स्क्वायर। इसी तरह फिर प्लस का साइन लगाया, फिर A22 को जब इस A22 से करेंगे तो ये बन जाएगा A22 का स्क्वायर। इसी तरह A23 को जब A23 से करेंगे तो ये भी बन जाएगा प्लस A23 का स्क्वायर। ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या निकाला हमने, ए का ट्रांसपोज हमने बेटा निकाला, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया। अब उसने हमें शर्त दी थी कि ए का ट्रांसपोज है वो है सिमेट्रिक, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर आपने ऐसे करना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक इफ, अगर आप ए का
ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बेटा उसी चीज़ के बराबर यानी कि इसी चीज़ के बराबर आ जाता है, यानी कि ए एक ट्रांसपोज आपने निकाला है, जब आप इस चीज़ का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बेटा फिर वही चीज़ दोबारा वापस आपके पास आ जाएगी। तो हमें पता है जब हम किस चीज़ का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो फिर उसी चीज़ के बराबर है, तो वो सिमेट्रिक होता है। और जब हम किस चीज़ का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस के यानी कि माइनस उसी माइनस के बराबर आता है, यानी कि माइनस ए का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए के बराबर आ जाएगा, तो सी क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हमने तो बनाना सिमेट्रिक, तो अब सिमेट्रिक बनाने के लिए बेटा आपने इस चीज़ का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं ट्रांसपोज लेके फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने ट्रांसपोज लेना है। ठीक है जी, तो मैं लिख रहा हूँ ए का ट्रांसपोज और इसका जवाब का क्या लेना है आपने, ट्रांसपोज। तो अब आप लें इसका ट्रांसपोज, देखें ना ये बेटा कतार जा रही है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे, तो इसको लिखें, इधर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ये ऐसे कतार जा रही है, आपने इसको क्या लिखना है, कॉलम में लिखना है। तो ये है जी आपके पास A11 प्लस A12 प्लस A13 और इनके ऊपर ये स्क्वायर भी हैं, ये आपने लिख दिए। इनको लिखने के बाद आपने इस लाइन को लिख देना है इसके नीचे, यहाँ पर आपने लिख देना है। ठीक है जी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, A12 A21 A12 A21 ये आ जाएगी, ये मैंने नीचे लिख दिया, ये देखने लिख दिया मैंने। इसी तरह फिर आपने लिखना है जी, प्लस का साइन लगाना है, ये देखिए मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा ताकि आपको गलती ना हो जाए यार। प्लस आगे आपने क्या लिखना है जी, A12 A22, तो आपने लिख दिया A12 A22, फिर आपने प्लस का साइन लगाया, फिर आगे देखिएगा A13 A23, तो आपने ये लिख दिया A13 A23। ठीक है बेटा। अच्छा, आपने इस कतार को कॉलम बना दिया, फिर आपने इसी कतार को भी तो कॉलम बनाना है, तो इस लाइन को आपने कहाँ लिखना है जी, आगे जाके, यानी कि इस लाइन को आपने यहाँ पर लिख देना इस जगह पर। तो अब आप देखिएगा ये आपके पास A21 है, तो आपने लिख दिया A21, इसी तरह A11, उसके बाद प्लस का साइन लगाया, फिर आपने लिखा A22 और फिर आपने लिखा A12, फिर आपने प्लस का साइन लगाया, फिर आपने लिखा जी A23 और फिर आपने लिखा A13, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आपने ये चीज़ साथ लिख देना नीचे इसके, तो ये है जी हमारे पास A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाने के बाद आप लिखा A23 का स्क्वायर। अब बेटा गौर करें, अगर ये चीज़ और ये चीज़ ऊपर वाली अगर आप मिलाएं तो ये मिलते हैं, देखें आपस में एक दूसरे के एग्जैक्ट है। ठीक है, तो आप लिख देंगे ए का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, आप इधर लिख देंगे नीचे कि ए का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। ठीक है जी, हैंस भी लिख देना है साथ, ताकि उसको पता चल जाए कि आपने प्रूव किया। ठीक है जी, हैंस प्रूव दैट ए का ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक, क्योंकि ए का ट्रांसपोज को जो जवाब बेटा आपने ये निकाला है, ये भी वही चीज़ निकल, जब हमने उसका ट्रांसपोज है उस चीज़ के बराबर आ गया, तो ये आपका सिमेट्रिक है पड़ा। ठीक है जी, तो आगे भी क्वेश्चन रहता है, अभी आपने वो भी करना है, इसका पार्ट दूसरा भी है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ आपने उसने दी है आपको सवाल में, वो मैं आपको अगर दिखाऊँ अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो बेटा देखें उसने ये कहा था ए का ट्रांसपोज ये भी सिमेट्रिक है और ए का ट्रांसपोज ए ये भी सिमेट्रिक है। तो अब आपने ए का ट्रांसपोज ए भी बयान करके उसको ध्यान रखकर अब आप इसको हल करते हैं। ठीक है जी, ए का ट्रांसपोज ए, तो मैं इसको इधर हल करके दिखाता हूँ आपको। ए का ट्रांसपोज ए था ना, अब इधर लिखें ए का ट्रांसपोज ए। अब बेटा आपके पास जो ए का ट्रांसपोज का आपने हल करके निकाला था, वो क्या निकाला था जी, वो इस तरह निकाला था A11 A12 A13, इस तरह कतार से उसने कॉलम बनाया था A11 A12 A13, फिर आपने क्या लिखा था A21 A22 A23, ये आपने ए का ट्रांसपोज निकाला था। और ए को आपने लेट किया था, वो क्या था जी, वो था हमारे पास A11 A12 A13, इसी तरह A21 A22 A23, ये आपने निकाला था ए, यानी कि ए को आपने ट्रांसपोज लिया तो इस कतार को कॉलम बना दे, फिर इस कतार को भी कॉलम बना दे, बस ये आगे आपके पास आ गई है। अब बेटा हमने क्या करना है, इनको ज़रब दे देनी है बस, पहली कतार को पहले कॉलम से पहली कतार को, दूसरे कॉलम से फिर पहली कतार को तीसरे कॉलम से, यानी कि इस तरह अब आपने ज़रब देनी है। ठीक है, थोड़ी ज़रब तो लेंथी होगी लेकिन करना तो है हमने, ज़ाहिर बात है मजबूरी है। तो फिर लिखिए यहाँ पर लिखना है ए ट्रांसपोज ए इज़ इक्वल टू, आपने ये बड़ी सी ब्रैकेट लगा दी,
बड़ी सी ब्रैकेट लगाने के बाद अब आप पहली कतार को पहले कॉलम से करें। जब A11 को A11 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, A11 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन लगाया, और प्लस का साइन लगाने के बाद अब आपने क्या करना है जी, इस 2 1 को इस 2 1 से ज़रब, यानी कि पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देनी है ना। तो A11 को A11 से तो A11 का स्क्वायर, A21 को A21 से करेंगे तो ये बन जाएगा A21 का भी स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह आगे चलें। फिर आपने बेटा इसी कतार को इस कॉलम से भी ज़रब देनी है, देखा ना, इस कतार को इस कॉलम से भी आपने ज़रब देनी है। तो A11 को जब आप A12 से करेंगे तो ये लिख देंगे आप A11 A12 प्लस का साइन लगाया, A21 को फिर इस 2 2 से करेंगे तो आप लिख देंगे A21 A22। ठीक है, इसी तरह फिर आपने इस कतार को इस कॉलम से भी ज़रब देनी, सॉरी हाँ, इस कतार को इस कॉलम से भी ज़रब आपने देनी है। तो आप फिर लिखें A11 को जब आपने A13 से ज़रब तो लिख देंगे आप A11 A13, फिर प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाने के बाद फिर आपने लिखना है जी इस A21 को इस 2 3 से ज़रब लिख देंगे आप A21 A23। ये आपका इस तरह हल हो गया। अब इसी तरह फिर इस कतार को पकड़ेंगे, इससे इससे फिर इससे ज़रब देंगे, फिर इस तरह तीसरी को भी सबसे ज़रब देना है। ठीक है जी, तो मैं ज़रब दे रहा हूँ। जब आपने A12 को A11 से ज़रब दें तो इसको लिख देना इसी तरह A12 और A11। ठीक है जी, उसके बाद फिर प्लस का साइन दरमियान में लगाते हैं, प्लस का साइन लगाने के बाद फिर आपने A22 को इस 21 से ज़रब दें तो ये लिख देंगे A22 A21। ठीक है जी, अब फिर इसी कतार को बेटा इससे भी ज़रब देनी है आप लोगों ने, तो इसको ज़रब दें तो ये बन जाएगा A12, ये भी तो A12 है और ये भी A12 है, तो A12 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह फिर प्लस का साइन लगाया, A22 को फिर आपने इस A22 से ज़रब देना तो ये भी लिख देंगे आप A22 का स्क्वायर, क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं। इसी तरह फिर आपने इस चीज़ को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो अब आप फिर करवाएं। A12 को जब आपने इस A13 से ज़रब दिया तो ये लिख देंगे A12 A13, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर A22 को A23 की तरफ दे देंगे A22 A23। ठीक है जी, ये ज़रब दे दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। पहले पहले के साथ दूसरे को, दूसरे के दरमियान में प्लस के अलामा लगाते हैं, ये तो सबको बच्चों वाला काम है ये तो। फिर आप A13 को A11 से करेंगे तो क्या लिखेंगे A13, फिर लिखेंगे आप A11। ठीक है, इसी तरह आपने इस 2 3 को इस ज़रब देने तो ये लिख देंगे आप, दरमियान प्लस प्लस का साइन लगाया A23 और फिर लिखेंगे आप A21। ठीक है जी, फिर आपने इसी कतार को इससे भी ज़रब करनी है तो देखें A13 और फिर आप लिखा A12। ठीक है बेटा, इसी तरह फिर A23 को इस A22 से ज़रब देने तो लिख देंगे आप, प्लस का साइन भी साथ में लगाना है A23 A22। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आपने इसी कतार को इससे भी ज़रब दें तो ये भी A13 ये भी A13, तो क्या बन जाएगा A13 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, इस A23 को इस A23 से करेंगे तो ये भी तो दोनों एक जैसे A23 का भी स्क्वायर। ये बेटा आपके पास ये क्या आया जी A ट्रांसपोज A। अब ये आया, वी वांट टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है जी A ट्रांसपोज A इज़ इक्वल टू, ये है जी A ट्रांसपोज A इज़ सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक बेटा कब होगा, जब हम इसके जवाब का ट्रांसपोज लेंगे फिर मुझे इसी चीज़ के बराबर आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज ले देता हूँ A ट्रांसपोज A एंड देन शो दैट इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इसके जवाब को आप क्या कर देंगे बेटा, बस जस्ट ये करना है कि ये कतार जा रही है इसको कॉलम बना देंगे, ये भी कतार जा रही है इसको भी कॉलम बना देंगे, और ये भी कतार जा रही है इसको भी आप कॉलम बना देंगे। बस जस्ट आपने इतना ही करना है, अब तो आपका जवाब आ जाएगा। तो आप किस तरह लिखेंगे, लिख देंगे आप A11 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर, फिर नीचे ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, नीचे क्या है आपके पास, इसको लिख दें, ये आ जाएगा A11 A12, इसी तरह प्लस A21, इस तरह A22। ये चीज़ आपने जी देख लें लिख ली, और उसके बाद फिर आपने इसको भी लिखना है, यानी कि ये पूरी कतार एक है तो इसको फिर इधर कॉलम बनाना, तो कॉलम बनाने के लिए इसको नीचे लिखना पड़ेगा। तो लिख देंगे A11 A13 A11 A13, फिर प्लस का साइन लगाया, इसी तरह A21 A23, तो ये भी आपने लिख दिया A21 A23। ठीक है बेटा,
आपने इस कतार को कॉलम बना दिया, अब आप इस कतार को भी कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, इधर देखिएगा। अब ये है जी, इस तरह इधर लिखना है। ठीक है, पहली कतार बना, अब दूसरी को, अब इस लाइन को हमने सेकंड भी इस तरह लिख देना। तो ये क्या है जी, A12 A11 प्लस A22 A21, ये हमने लिख दिया। फिर आपने ये लिखनी है, ये क्या है जी, A12 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर। इसी तरह फिर इसको आपने लिखना है जी, ये क्या है जी, A12 और A13, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर आपने लिखा A22 A23। देख लिया आपने, ये चीज़ देख लें, मैंने नीचे लिख दिया है। अब आपने इस कतार को ये लंबाई में इस तरह लिख देना है। फिर आपने थर्ड पे जो है, तीसरे नंबर पे, इसको भी आपने कॉलम बनाना है, लेकिन आगे जगह कम है, नीचे मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। आपने अब पहले ये लिखेंगे, यानी कि ये वाली चीज़, तो लिख दें A11 A13 A11, आप इस तरह लिख देंगे A13 A11, फिर आगे प्लस का साइन है, फिर आप लिखना है जी A23 A21 A23 A21, ये चीज़ लिख दी। उसके बाद आपने इसी के नीचे, क्योंकि इस कतार को आपने कॉलम बनाना, कॉलम जब बनाते हैं इसको लेंथ में लिखते हैं इस तरह। अब इसके नीचे ये चीज़ आ जाए, यानी कि A11 A12 A11 A12 प्लस A11 A12 प्लस A23 A22 A23 A22। ठीक है, इस तरह फिर आपने इसको भी लिखना A13 का मुरब्बा प्लस A23 का मुरब्बा, इसको भी साथ लिख दें बस। A13 का मुरब्बा प्लस A23 का मुरब्बा। तो यहाँ पर ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। तो ये देख लें आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप मिला के देखें तो बिल्कुल एक जैसी आएगी। तो आप नीचे इसको बस लिख देंगे हैंस प्रूव, बस हैंस A ट्रांसपोज A इज सिमेट्रिक। ये चीज़ हमने बतानी थी, तो हमने बता दी। ठीक है बेटा, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, और वीडियो मुझे बताएं कि आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह हाफिज़।